जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर हरियाणा के प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर आया हूं और आज हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट के अंदर एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो पिछले साल एचएसएससी के एग्जाम में रिपीट हुए और फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक से एक बेहतरीन पर्सन जो आज आप पहली बार नए तरीके से पढ़ेंगे। यदि आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि पुराने हैं या वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में साथियों आप शेयर करना, आप सभी से अनुरोध है। ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि हरियाणा के कौन सा जिला ऐसा है जिसके अंदर गोहाना स्थित है। तो आप बताएंगे ऐतिहासिक स्थल गोहाना कहां पर है, तो आप बताएंगे सोनीपत में। ये गोहाना जिसका पुराना नाम साथियों गौधवाना अथवा गबन गोहाना था। गोहाना जिसका पुराना नाम गौधवाना अथवा गबन गोहाना था। ये गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। गोहाना का नामकरण किसने किया था, तो आप बता देना दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने किया था। गोहाना का किला किसने बनवाया था, तो आप बता देना, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। गोहाना का किला भी पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। और साथियों आप याद रखिएगा, एक त्रावड़ी पड़ता है करनाल में, उस त्रावड़ी का किला भी किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। साथियों हांसी जिसका पुराना नाम आसी है और आसीगढ़ का किला भी किसने बनवाया था, तो आप बता देना, पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी या पृथ्वीराज चौहान की अदालत कहां है, तोशाम में। तोशाम कहां है, भिवानी में। और धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहते हैं, भिवानी। द सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से किसे जानते हैं, भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहते हैं, भिवानी को। और मंदिरों की नगरी किसे कहते हैं, तो आप बता देना, भिवानी को। तो याद रखें जो पृथ्वीराज चौहान है उसी ने इस गोहाना का नामकरण किया था। गोहाना का नाम पुराना गबन गोहाना अथवा गौधवाना जो पृथ्वीराज चौहान ने रखा था। पृथ्वीराज चौहान जिसके दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे। चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज चौहान की जीवनी लिखी थी जिसका नाम पृथ्वीराज रासो था। और चंद्रबरदाई जिसका संबंध हिसार से था। ये याद रखिएगा। जो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोहाना है दोस्तों वो कहाँ है, तो आप बताएंगे सोनीपत में। ठीक है, याद रखिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था। हरियाणा के यदि प्रथम विश्वविद्यालय का जिक्र किया जाए कि हरियाणा का पहली यूनिवर्सिटी कौन से नगर में स्थापित की गई थी, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र नगर के अंदर। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जिसका नाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। साथियों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसकी नींव 1956 में रखी गई थी। 1956 के अंदर ही ONGC ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर देहरादून में बनाया गया था। दोस्तों 1956 के अंदर ही सवेज नहर का नेशनलाइजेशन, सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था, मिस्र देश के द्वारा किया गया था। सवेज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से, रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। और 1956 के अंदर ही हरियाणा के प्रथम विश्वविद्यालय या हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी जिसका नाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, जिसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से रखी गई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके हाथों से कौन सी यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 400 एकड़ भूमि में फैली है, 400 किलो के अंदर, 400 किलो के अंदर फैली है, वही 400 एकड़ भूमि के अंदर। और इस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कौन से विभाग की शुरुआत हुई थी, तो आप बताएंगे संस्कृत विभाग। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सबसे पहले संस्कृत विभाग की शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज पत्रिका का प्रकाशन कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है, तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। याद रखें ये जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज जो पहले हरियाणा शोध पत्रिका के नाम से जानी जाती थी। और ये हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका है। और ये हरियाणा शोध पत्रिका 1926 में पहली बार रेवाड़ी से निकली थी। याद रखें, बहुत अच्छे भाई, एकदम बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा का साहित्य निम्न सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय पाली। हिंदी में भी समृद्ध है, ब्रज में भी समृद्ध है, उर्दू में भी। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑप्शन के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। हरियाणा का जो साहित्य है सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय पाली भाषा को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। हथनीकुंड बैराज कहाँ है? तो आप बताएंगे हथनीकुंड जो बैराज है साथियों वो यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, हरियाणा का जो सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है, कंक्रीट बांध है, वो हथनीकुंड बैराज है। और हथनीकुंड बैराज साथियों जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मछियारों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा में मछियारों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे हथनीकुंड बैराज को। हथनीकुंड बैराज जिसके अंदर 48 गेट बताए जाते हैं। और हथनीकुंड बैराज जो यमुनानगर के अंदर यमुना नदी के ऊपर स्थित है, जो राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। और इस हथनीकुंड बैराज के ऊपर एक दुर्लभ प्रजाति की मछली मिलती है, महासिर नामक दुर्लभ प्रजाति की मछली भी मिलती है। कहां पर? तो आप बताएंगे हथनीकुंड बैराज। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजकुंड कहां है? तो सूरजकुंड जो है वो फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला भी लगता है फरीदाबाद में। और पहली बार सूरजकुंड का मेला लगा था 1987 में। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में बना था 1987 में। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में बना था 1987 में। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई थी 1987 में। और हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज दीनबंधु सर छोटराम विज्ञान व प्रौद्योगिकी कॉलेज मुरथल सोनीपत में खोला गया था 1987 में। याद रखने हैं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखना झील कहां है? सुखना झील चंडीगढ़ में। सुखना झील कहां है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जिसकी नींव 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जिसके डिजाइनर लीका बुर्जियर थे, जिनका संबंध फ्रांस से था। और फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है। और पेरिस जो सीन नदी के ऊपर है, याद रखिए। और फ्रांस का वो व्यक्ति जिसने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया, जिसका नाम लीका बुर्जियर है, लीका बुर्जियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमदमा झील कहां है? दमदमा झील गुरुग्राम में। हरियाणा की सबसे बड़ी झील जिसका नाम दमदमा झील है। और ये दमदमा झील जो 3000 एकड़ में फैली हुई, 3000 किलो में फैली हुई है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। लेकिन हरियाणा की सबसे सुंदर झील का जिक्र किया जाए कि सुंदर झील कौन सी है, तो आप बता देना भिंडावास। और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? 2009 में। रोहतक IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब बना था? 2009 में। और विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था? 2009 में। याद रखिएगा 2009 के अंदर नवाजा गया था विजेंद्र सिंह को। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीत कर आए थे मुक्केबाजी में कांस्य पदक, उसके बाद नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, एकदम जहर, एकदम जहर भैया, एकदम जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो पहला तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो मोरनी हिल्स है या मोरनी का जो क्षेत्र है, बस देखो हिल्स से ही पता लग रहा है, मोरनी हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ियां। मोरनी हिल्स है, ये पहाड़ियों के ऊपर कैसी मिट्टी मिलेगी? तो आप बताएंगे पथरीली मिट्टी। पहला क्वेश्चन, तो मोरनी हिल्स के ऊपर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो आप बता देना पथरीली मिट्टी। लेकिन इसी के साथ में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे पथरीली मिट्टी ऑप्शन में ना आए और वो आपसे पूछे कि मोरनी हिल्स के ऊपर किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, पथरीली ऑप्शन में ना आए, तो आप लैटराइट मिट्टी को चुनेंगे। मोरनी हिल्स के ऊपर मिलने वाली मिट्टी लैटराइट मिट्टी है। बहुत अच्छे। मोरनी हिल्स जो शिवालिक का हिस्सा है, हरियाणा के अंदर कौन सी दिशा में शिवालिक की पहाड़ियां फैली है? उत्तर पूर्वी दिशा में। और हरियाणा के कौन कौन से जिलों में? पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में शिवालिक की पहाड़ियां। लेकिन अंबाला के अंदर, यमुनानगर के अंदर और पंचकुला में जो पहाड़ियां फैली हैं उन्हें शिवालिक के नाम से जानते हैं। लेकिन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों को मोरनी हिल्स के नाम से जानते हैं। और मोरनी हिल्स जिसका एवरेज हाइट 1220 मीटर है। मोरनी हिल्स जिसका सर्वोच्च शिखर करहो है और उस करहो की ऊंचाई 1514 मीटर है। मोरनी हिल्स जिसका यदि एवरेज हाइट का जिक्र करें ना, तो आप बता देना 1220 मीटर है। लेकिन सर्वोच्च शिखर पूछे तो करहो जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। बहुत अच्छे।
आमों का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में आमों का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में पहली बार आमों का मेला लगा था 1992 के अंदर, 1992 में। हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहाँ होते थे और हरियाणा में सबसे ज्यादा आम कहाँ होते हैं? तो आप बताएंगे अंबाला में। और आमों का प्रसिद्ध मेला पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में। यादवेंद्र गार्डन जो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान पटियाला के राजा यादवेंद्र की याद में बनाया गया था, जिसके डिजाइनर नवाब फिदाई खान थे। यह क्वेश्चन ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। और उस यादवेंद्र गार्डन में प्रत्येक साल जून जुलाई माह में एक मेला लगता है और वो मेला आमों का मेला, और जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। याद रखना है, बहुत अच्छे, एकदम जहर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करना है कि निर्मल गुलिया का संबंध किस क्षेत्र से? निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक से संबंधित है, गुरप्रीत कौर भाला फेंक से संबंधित है, सुनीता सिंह दौड़ से संबंधित है, गीता जुत्सी एथलेटिक्स से संबंधित है। याद रखना है। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण, महाभारत, भगवान श्री कृष्ण का जीवन। तो आप बताएंगे ये सभी। राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण भी, महाभारत भी, भगवान श्री कृष्ण का जीवन भी, या ये सभी? तो आप बताएंगे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक ने हरियाणा के किस जिले की स्थापना की थी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है, वरना ऑप्शन के अनुसार नहीं चलेंगी। तो फिरोज तुगलक ने फतेहाबाद भी बसाया था और हिसार भी बसाया था। फतेहाबाद 1352 में और हिसार 1354 में, मतलब दोनों ही शहर 14वीं शताब्दी के अंदर बसाए गए थे। लेकिन रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे राजा करमपाल, रोहतक के राजा रोहतास, झज्जर के छज्जू जाट, हांसी के आसाराम जाट, पानीपत के महाराज दंडपति और महेंद्रगढ़ के अनंगपाल, हिसार के फिरोजा तुगलक, गोहाना का पृथ्वीराज चौहान, अंबाला का अंबा राजपूत और बहादुरगढ़ राठी जाटों के द्वारा बसाया गया था। भिवानी नेम सिंह और दादरी विल्लवराज के द्वारा बसाया गया था। जो दादरी शहर है ये विल्लवराज के द्वारा बसाया गया शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर का जिक्र किया जाए तो लगभग 74%, 73 पॉइंट कुछ, लगभग 74% रही है गुरुग्राम की। दोस्तों बहुत अच्छा, गुरुग्राम की 73.96% दिखाया गया है। काफी बुकों के अंदर 73.74% भी आपको मिल जाएगा। मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा सरकार ने शामिल किया? मई 2015 के अंदर हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति के अंदर कौन से खेल को शामिल किया? तो आप बताएंगे डिफलिम्पिक्स जो खेल है उसको शामिल किया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो आप बताएंगे हरियाणा सरकार द्वारा 2006 को बालिका शिशु वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। 2006 के अंदर ही पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। अरविंद केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी 2006 में मिला था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस देश के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? जो फजल अली आयोग है, हरियाणा बना तो एक आयोग बना फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1956 में। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी कब बनी थी? 1956 में। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो पशुपालन फार्म है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बता देना साथियों, हिसार के अंदर। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल में। और राष्ट्रीय गेहूं जौ अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? करनाल में। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल 1985 में। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 हिसार। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 1986 हिसार। राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र है वो करनाल में 1969 में। और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान फरीदाबाद में। और फरीदाबाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है, वो फरीदाबाद जो शेख फरीद या बाबा फरीद की याद में बसाया गया शहर है, वो फरीदाबाद जो शेख फरीद की याद में बसाया गया है, वो शेख फरीद जो जहांगीर के दरबार में कोषाधिकारी हुआ करता था,
जहांगीर के दरबार में कोषाधिकारी रहे फरीद के नाम पर बसाया गया पहला शहर फरीदाबाद। और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस विभाजन में जो लोग विस्थापित हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह गए थे, तो उन विस्थापितों के लिए बसाया गया हरियाणा का पहला शहर फरीदाबाद और दूसरा शहर नीलोखेड़ी करनाल है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी भी करनाल है। तो साथियों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।